इनके झंडे से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो हटवा दो, इन्हें इनकी औकात का पता लग जाएगा क्या। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दलाल हैं। ये लुटेरे है, लुटेरे जोन से राजनीतिक वाले लोग हैं। अभी हमला नहीं है, हमला जी होगा वो कहने लायक नहीं रहे। चौधरी राजेंद्र सिंह एक विचारधारा है, ये सिर्फ दलाली करना उनका काम है, पैसे कमाना उनका काम है। उनका लेवल नहीं है हमारे बराबर कि वो हमसे बैठ के बात करें, हम उनका लेवल नहीं है हमसे बात करें। वो तो सरकारी यूनियन है। इस वक्त हम बागपत के 2 घाट में मौजूद हैं। यहाँ पे आज भारतीय किसान यूनियन का एक धरना था, उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग खड़े, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इस पंचायत का मामला था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, आज जो यहाँ पे पंचायत हुई क्या कारण है इसका? आज का कारण है एक सरकारी यूनियन बताओ अपने आप को, राजनीतिक है, सरकार ने बना रखी। वो तो यूँ कह रहे हैं कि हम तो राजनीतिक हैं, आप कह रहे सरकारी यूनियन कहे वे, तो राजनीतिक क्यों लग रहा है उसमें? बताने के लिए है। यू जो कर केलू का भाग धरे रहे 12 के 18, 12 के 18, और जो रेडी पे जाओ तुम लोग 24 के 12। ये केवल बुलाने के हैं, राजनीतिक कहने का। तो कह रहे जमीन पर काम कर रहे हम तो। वे काम कर रहे दलाली का, वे काम कर रहे लूट खसोट का, वे काम कर रहे लोगों को भगाने का, वे काम कर रहे दो लोगों में फाड़ा देने का, वे काम कर रहे लोगों को तोड़ने का। उनका बताओ कहाँ का जमीर है, कौन से में इंसानियत है उनमें, जो उनसे ये बने सरकारी यूनियन बनी। पहले कहाँ थे ये? हमारा सांसद है, उसने सरकार पर दबाव बना अधिकारी पे, इसका नाम भी जोड़ो इसमें। हम सबूत भी देंगे उसके। तो सांसद की क्या गलती है इसमें? सांसद को क्यों लपेट रहे हो? सांसद की गलती नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि है। सांसद को नहीं कहना चाहता, जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ रिपोर्ट करो। विजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों राजेंद्र के खिलाफ करिए? हम कर दें, सांसद ने हमें कहा वहाँ जाकर थप्पड़ मारे हूँ थारे, तो कर लेंगे रिपोर्ट ये। अब हम तो सांसद ने भेजिए, कर लेंगे ये। इनके झंडे से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो हटवा दो, इन्हें इनकी औकात का पता लग जाएगा क्या औकात है इनकी। तो किसानों के मसीहा हैं, उनका फोटो क्यों हटवाना चाह रहे हैं आप? उनके नाम पे तो दलाली कर रहे, ये उनके नाम पे किसानों का काम थोड़े करे। इनका कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो, कोई गन्ने के उस पर कोई आवाज उठाई, बिजली की समस्या पे किसी ने आवाज उठाई हो। वहाँ किसान दिवस में 1 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो आप। इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अलावा कैंक संगठन वहाँ जाते हैं, वहाँ सबके सिग्नेचर होते हैं, बाकायदा मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। ये सारा काम प्री प्लानिंग के करा गया ना। इन्हें पता था कि सभी भारतीय किसान यूनियन का 4 दिन का शिविर चल रहा था हरिद्वार में, सभी पदाधिकारी वहाँ बिजी थे। कुछ पदाधिकारी हमारे यहाँ थे जो उसी दिन वहाँ से वापसी आए। राजेंद्र चौधरी भी वहीं हरिद्वार में थे। शासन ने ना कोई जांच करी, उनके कहते ही कौन सा दबाव था कप्तान साहब पे? किसका दबाव था जो राजेंद्र चौधरी का नाम लिखा गया? अगर 2-3 दिन में या निष्पक्ष जांच होगा, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इनके नाम नहीं इसमें करे गई, तो जिसने एसपी ने उनके नाम लिखा या बागपत थाने में जिस एसएचओ ने उनके नाम पर लिखा, हमारी भट्टी उसी के बारे में चढ़ेगी। किसान यूनियन के आपस में लड़ने की तो बात ही नहीं। वह किसान यूनियन है नहीं, वह तो जो है मतलब सरकारी यूनियन है। एक किस्म के दलाल है, दूसरे को दलाली बतावे। जो आदमी समाज के काम करे, लोगों के काम करे, किसानों के काम करे, उन्हें वे दलाल बतावेंगे। वो आदमी जितना बाहर से काला है, जितना बदशिकल है, उतनी ही उसकी बदशिकल जमाल है। अंदर से उससे 100 गुना ज़्यादा काला है। उस आदमी की तो किसानों के सामने कोई अहमियत ही नहीं है, ना ही वो किसान है। पुलिस की नौकरी करके आया, वही आदत पड़ रही गाली को पड़ गई। वे सिर्फ दलाली करना उनका काम है, पैसे कमाना उनका काम है। किसान के हक में कोई नहीं है, वह एक सरकारी यूनियन है। जब गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा, 39 संगठन थे और 4 से कुछ ट्रेड यूनियन थी। आज जो है 15 से हैं, वे ऐसे ही तो लोग हैं सब। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसा पेड़ लगा कर गए, इसकी जड़ पत्ताल में है। पतझड़ आवे, समय समय पर पत्ते झड़ते रहे, नए आते रहे, तो ये तो पतझड़ में जो है मतलब झड़ गए। उनसे 1,000 आदमी जुड़े, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई उनसे कोई लेना देना है। उन्हें तो जो है मतलब किसान की बुराई करनी, इस परिवार की बुराई करनी, जिस परिवार ने गलत काम करते हुए उन्हें पकड़ लिया और फिर खेत दिया, तो उनकी तो बुराई उन्हें करनी है। हम एक बात और बताते थारे चैनल के माध्यम से, हमने जो यू है राजनीति का जो भी यू जिला अध्यक्ष है, जो कोई भी है यू, हमने इसकी बकवास बहुत सुन ली। अब हम इसकी बकवास नहीं सुनने के, हम गांधीवादी भी है और हम भगत सिंह वादी भी है। अब हम इसकी बकवास सुनने के नहीं। वो भी सम्मानित आदमी है, सरकारी आदमी, रिटायर हो। सम्मानित आदमी के काम है, उसकी भाषा है, सम्मानित भाषा बोल रहा है वो अब उस पद जोन से पद पर वो बैठा वहाँ से जिला अध्यक्ष बना रखा, उसकी भी कोई गरिमा है, ठीक है।
और वो इस बात को खूब समझ रहा है। इब हम उसकी बात ये जो बदतमीज जो कर रहा है इसे हम बर्दाश्त नहीं करने के। परेशान वो नहीं है, राजेंद्र चौधरी था परेशान वो ही है। ये यहाँ गलत काम जिले में नहीं होने देते। उसा बारह अगर राजेंद्र चौधरी गलत काम नहीं होने उसके द्वारा कोई जाता नहीं, तो राजेंद्र चौधरी तो परेशान वो नहीं है। और बोल रहे कि मेरे ऊपर हमला किया गया, हमला क्यों किया आप लोगों ने, ये भी तो सोचने वाली बात। हमला हमने कहाँ करा? अभी हमला नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमला नहीं हुआ। हमला जी होगा वो कहने लायक नहीं रहे। नाक की हड्डी बता रहे हैं उसमें चोट आ रही है। हाँ बता रहे, गुप्तांग में ही बता रहा है अभी तो वो, अभी तो वहाँ भी बता रहा है वो। जहाँ देखे नहीं कोई वो झूठ बोल रहा है। बोलो तो जब इसका चोट लगेगी वो बताओ भी नहीं, जी हमला नहीं हुआ बोलो। ये तो वार्निंग है उसे, ये तो अपने में सुधार कर लेगा। अगर उसे सम्मान पाना तो सम्मान देना पड़ेगा पहले। हमला करना चाह रहे और आप? नहीं, हमारा काम हमला करने का है। हमारा काम सुनने का भी नहीं, जो हमें कहेगा तो उस पर हम सुनने के भी नहीं। अगर हमें एक कहेगा तो दो कह का होंगे, अगर हमें वो फेर का छेड़ेगा तो बत्ती पिटेगा। हमारे जो राजेंद्र चौधरी जी हैं, जनपद की और मंडल की एक चौधराहट का घर है, चौधराहट आदमी है। ये तो शुरू से यहाँ दादा दादाओं से आना जाना है। एक टिकैत के भांजे हैं, तो लोगों की एक आस्था है कि वह जब टिकैत साहब किसानों के पास आए तो उनके भांजे भी करेंगे। तो यहाँ पे लोग बाग आकर अपनी बात रखें, चौधरी साहब हमारे के लिए बात होगी, उसको ये प्रशासन लोग बात पूछाएं, भाई देख लो इनकी ऐसी से बात है, इस बात को आप क्लियर कर दो। वो आदमी केवल इस बात से किलस रहा, और किलस के रहा राजनीतिक लिखते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 4881 है, उनका क्या रजिस्ट्रेशन हमें पता नहीं। ये हमारे संगठन में ही कार्य करते थे, लेकिन जब चौधरी साहब को पता चला कि ये लोग इस तरह के लोगों से पैसे लेके और इस तरह की भावनाओं करके हमारे संगठन को बदनाम कर रहे हैं, तो चौधरी साहब ने इन्हें 5-7 आदमियों को निकाल दिया। भाई हमारी उनकी लड़ाई हुई वहाँ विकास भवन में, किसान दिवस में गए थे, वो लोग भी गए थे, हम भी गए थे। उनकी गलती है, उन्होंने लड़ाई शुरू करी। चलो जो भी होगी, हमारी उनकी तो लड़ाई हुई। वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, कोई आपत्ति नहीं। हम उन्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन जो उन्होंने झूठी रिपोर्ट राजेंद्र चौधरी का जो नाम लिखाया, ये पंचायत उसके खिलाफ है। जो उन्होंने घृणित कार्य किया है, जो आदमी वहाँ मौजूद नहीं है, लड़ाई होती है 2:15 बजे 2:30 बजे जो भी हुई, और उसके बाद में चौधरी साहब वहाँ जाते हैं 2:30-3 बजे। जब उन्हें सूचना मिली कि वहाँ विवाद हो गया, तो वे हरिद्वार से आ रहे थे, रास्ते में थे, वहाँ पहुँच गए। तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो लड़ाई में हैं। उनका नाम जो झूठा लिखाया गया, ये बात पूरी तरह गलत है। मुझे अपना नाम मेरा लिखाया, मेरे खिलाफ FIR करी, कोई आपत्ति नहीं, करो। आपके खिलाफ जो FIR हुई है, आपकी तरफ से क्या गलती हुई? क्या आप लोगों ने उनके ऊपर हमला किया? किस वजह से आपके ऊपर FIR? हमने तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। वो हमसे पहले बैठे हुए थे वहाँ, आधा घंटा 15 मिनट पहले, और वो दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की सीट पे थे। वहाँ एक कुर्सी खाली थी, उस पर जाकर हम बैठ गए। तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम आगे बैठते हैं। हर बार जब हम जाते हैं तो हम आगे बैठते हैं, अक्सर वही सीट रहे नहीं। भाई जब सीट वहाँ हम ही जाते हैं, वो जाते ही नहीं, तो फिर हम किस सीट पे बैठे ही तय वो करेंगे। वो कौन है इस बात को तय करने वाले? भाई हमारा तो संगठन हर बार, हर मीटिंग में, हर किसान दिवस में, हर किसानों की समस्या को हर मोर्चे पर उठाता है। तो वो तो हमारा अपना डिसीजन है कि हम कहाँ बैठे, कौन पांत बैठेगा, कौन सिराने बैठेगा, ये तो हमारे संगठन का काम है, वो थोड़ा तय करेंगे। भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, हम तो आकर के जाके पीछे प्राइवेट प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ गए थे मंगा के। कुर्सी सब भरी थी, आगे वहाँ 2 कुर्सी खाली थी, एक पे मैं बैठा, एक और खाली थी। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रधान जी आगे आओ, आगे आओ, हम आगे चले गए। तो इसमें उन्हें क्या आपत्ति है? तो उनकी बात पूरी तरह गलत है। लेकिन उनका कहना ये भी है कि आपकी तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया है। जब एक आदमी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा, हमले का पहले और पीछे क्या, एक आदमी गलत शब्द बोल रहा तो उस पर हमला करने की तो मजबूरी है। भाई पागल कुत्ते को मार के कोई शेर नहीं बनता, लेकिन पागल कुत्ते को मारने की ये मजबूरी है, नहीं तो वो काट लेगा। जब वो बोलते जाएंगे गलत, वो बोलते जा रहे, हमला हम करेंगे कि वो करेगा? हमले का बिंजार हम ही करेंगे कि वो हमला करेगा? हमला नहीं हुआ, वो भी जैसे छुटा हुआ, पता नहीं किसका लगा इनका। तो मतलब क्या वो हमला करेंगे और क्या हम करेंगे? वो तो लड़ाई में तो कौन पहले करे कौन बाद में करे, ये कोई विषय नहीं है। बुजुर्ग है, बीमार है, वो शुगर है, आप व्यवहार खराब है उनका, तो हमला तो होगा। दोबारा फिर व्यवहार खराब करेंगे तो हमला क्यों नहीं होगा? फिर होगा,
तीसरी बार करेंगे तो फिर होगा। मुझे लगता नहीं ज़्यादा मौका मिला है हमले का ऐसा। लेकिन बैठ के अगर बातचीत हो जाती है आपस में, कोई भी अगर विवाद होता है उसको बैठ के अगर सुलझा ले जाए उससे बढ़िया। उनका लेवल नहीं है हमारे बराबर कि वो हमसे बैठ के बात करें, हम उनसे बैठ के बात। वो बहुत छोटे लोग हैं, उनका लेवल नहीं है हमसे बात करें। वो जिले स्तर पे हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो जिला स्तर पर तो दुनिया भर के संगठन खुल रहे, 1000 संगठन हैं हिंदुस्तान में भारतीय किसान यूनियन के नाम पे। वो तो सरकारी यूनियन है। सरकार ने बुला के 4 लोगों को कह दिया कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के खिलाफ आप खड़े हो जाओ। तो इस तरह के बहुत संगठन है। टिकैत के बाद में वो अपनी गिनती मानते हैं। अजय कोई माने नहीं है उनके, उनसे बहुत बड़े संगठन और हैं। किसान दिवस में बता देंगे जो वो मीडिया होगा। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है। आप लोगों को पूरी जानकारी है कि हिंदुस्तान में किसान के कितने संगठन हैं और उनमें किसका नंबर कहाँ है। उनका कहीं कोई नंबर नहीं है। जो 0 पे पिट गया वो बराबरी क्या करेगा। पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, मौका मुआयना करना चाहिए था पुलिस को। क्या राजनीतिक प्रभाव है या सरकार का दबाव बढ़ा या अधिकारियों की मिलीभगत से मुकदमा लिखा गया, ये सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे हतोत्साहित करेगा अगर प्रशासन तो हम हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। हम और जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। आज आपकी तरफ से फैसले की बात भी यहाँ पे की गई है, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, किसानों को संगठित करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का ये वोटर है, चाहे वो किसान यूनियन में हो चाहे वो कोई भी संगठन हो, ये सब जो है जयंत चौधरी जी के साथ हैं। और इसमें जो बिथार आवे यानी फटाव आवे तो उसका हम लोगों को नुकसान जा, और समाज में भी, समाज की दृष्टि से भी हम लोगों को फैसले की बात करनी चाहिए। इसलिए फैसला कराने का काम करेंगे। इसमें फैसले की बात उनसे भी बात करेंगे, इनसे भी बात की। लोगों का कहना है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ असंभव हो। हर चीज़ संभव है, प्रयास जरूरी है। तो इसलिए हम इसमें प्रयास करेंगे। किसान आपस में नहीं लड़ते, कुछ सरकारी संगठन बनने जो तनख्वाह के आधार पर काम कर रही। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है। ये जो है तनख्वाह का संगठन है, सरकार इन्हें तनख्वाह दे। हर जिले में 4 या 5 आदमी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर ये क्या है कि गुमराह कर रहे किसानों को। किसानों की जो मांग है उन्हें गुमराह कर रहे। और उन्होंने कहता है जी हमने यह बात कही या मान ली गई। अरे भाई, सरकार ने आपको कहा जो एजेंडा सरकार पेश करेगी वही तो आप लागू बता रहे हैं। हाँ, किसानों को भाई, किसानों की जो वास्तविक मांग है आप उसके लिए संघर्ष करो और उसके लिए जो है रखो। जहाँ गन्ना भुगतान है और चीज़ है। देखिए, हम भिन्न भिन्न राजनीतिक संगठनों से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न समुदायों से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं को मानने वाले हो सकते हैं, परंतु हमारी जो लड़ाई है वो एक ही है। किसान दिवस सरकार ने चलाया था, ये किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चला था। ये मायावती जी ने 2011 में चला था, तब से फिर अखिलेश जी की सरकार आई उसमें चला, अब योगी जी की आई उसमें चल रहा है। इसमें किसान की समस्याओं का समाधान हो जा। सरकार तो ये चाहती है कि ये किसान आपस में भिड़ जाए, यहाँ कुछ समस्या ही न रखे। तो हमने आज ये जो पंचायत बुलाई थी इसलिए बुलाई थी कि भाई किसान दिवस हमारी समस्याओं के समाधान के लिए है, न कि वहाँ आपस में झगड़ा करने के लिए। लेकिन उनका आरोप है कि पहले हम पहुंचे वहाँ पे, फिर उसके बाद में हमको पीछे बिठाया जा रहा कि आप लोग पीछे चले जाओ, हम आगे बैठना चाहिए। देखिए, पीछे आगे बैठने की कोई बात नहीं। जो वक्ता होता है, जो अपनी बात कहता है, अगर वो पीछे भी होगा और वो अच्छी बात कहेगा तो उसकी तो पीछे से भी सुनी जाएगी। इसमें बैठने के ऊपर कोई बात नहीं। ये तो एक प्रयोजित कार्यक्रम था कि भाई इस तरीके से करना है। उनकी तरफ से आरोप है कि जानलेवा हमला किया गया, नाक की हड्डी पे चोट बता रहे हैं। और हाँ, सभागार में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है, वहाँ सब अधिकारी मौजूद है, वहाँ सब अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई। तो आरोप प्रत्यारोप का तो कोई वो ही नहीं बैठ। मुकदमा कैसे दर्ज हो? मुकदमा तो ऐसा है, देखिए, वो संगठन उसने अपना मुकदमा काम किया। हम तो मुकदमा भी काम नहीं कर रहे थे। हमने तो केवल और केवल इसलिए करा कि भाई चलो हम भी इधर से एक मुकदमा काम कर देंगे। अगर वहाँ हमारे जिम्मेदार लोग बैठ के जाएगा, अगर कुर्सी पड़ी तो क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पदाधिकारी है, वे आवाज़ उठाओगे किसानों की, क्यों नहीं बैठ सकते? ये यहाँ का बागपत जिले का शासन प्रशासन अपना दिमाग ठीक रखे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चौधरी राजेंद्र सिंह एक विचारधारा है इस क्षेत्र की। चौधरी राजेंद्र सिंह रोज कम से कम 10-20 फैसले करावे।
ये जो राजनीतिक इन संगठनों को तोड़ने का काम यहाँ की सरकार कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार, और ये यहाँ के बागपत जिले का डीएम कप्तान, क्या इसकी आँख फूट रही थी एसओ की? चौधरी राजेंद्र सिंह सिसोली बैठे और ये एफआईआर में उन पे मुकदमा कर रहा। ईंट से ईंट भिड़ा दी जाएगी, थाने में पैर रखने की जगह नहीं पड़ी जाएगी पाने की। बस अपना दिमाग ठीक रख के जिला चला ले आगे डीएम कप्तान। और आगे भी किसान दिवस होंगे, सोच समझ के वहाँ पे व्यवस्था करें। मतलब यहाँ सरकार के ये नुमाइंदे वहाँ लठबाजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, लाइसेंस बन गए लोगों के। अधिकारी समाधान करते नहीं, आपस में किसानों को भिड़ाने का काम कर रहे। 307 की क्या बात है कि थी वहाँ, लठबाजी के थे वहाँ। कह रहे हैं जानलेवा हमला किया मेरे। हाँ, जानलेवा हमला कराया। वहाँ कैमरे बता देंगे, सीसीटीवी कैमरे बता देंगे। ये तो ये एक लुटेरे है, लुटेरे जोन से है, राजनीतिक वाले लोग हैं। बस मैं तो आपके माध्यम से यही चीज़ कहूँगा सर, डीएम और यहाँ के बागपत जिले के डीएम कप्तान को इस ये टिकैत साहब की विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। ये किसान यहाँ का इतना जागरूक है, बस ये शांति से जिले को चला ले। किसान कोई नहीं लड़ रहा, ये सरकार जो अलग बैठाई है यूनियन, ये उन्हें पैसे वैसे दे कर काम करवाती है, किसानों के गैर झगड़ा करवाना चाहती है। किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत है, चौधरी नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है। लेकिन वो भी तो कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन है। उनका कोई संगठन नहीं, किसान पाड़े दे के किसानों को भ्रमित कर रही है। किसान कभी बकाये में नहीं आएगा, जो किसान कहेगा वो जिले में चलेगा, प्रदेश में चलेगा। यूँ जो कुछ भी मामला या पुलिस फोर्स के सामने होया, क्या इंसाफ कौन करेगा? पुलिस फोर्स तो इंसाफ करती होगी। कोई अपना सच्चा मुकदमा लेकर चली जाओ, कोई भी आदमी अपना सच्चा मुकदमा लेकर लिखवान चले जाओ थाने में, उसको नुका जांच करेंगे हम। और वहाँ से पुलिस भी थी, भाई शासन अधिकारी भी थे, सब थे, सबका कई मामला आया, फिर भी झूठी रिपोर्ट लिख रहे। वो तो देर करती हो जाएगी, और या इनकी देर करती चलन नहीं देने के, ना गुंडागर्दी चलन दे। सबको पता भारतीय किसान यूनियन का तो 40 साल पुराना संगठन है, किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा। लेकिन ये जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन बना है, ये संगठन सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार का बना हुआ संगठन है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दलाल हैं, और ये दलाली का आरोप हमारे पर लगाते हैं। जिस महात्मा टिकैत ने किसानों को, मजदूरों को अपने हक की लड़ाई लड़नी सिखाई, आज ये लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं। इन्हें अपने गिरवान में झांकना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ बागपत कप्तान को, अगर हमारे जो राजेंद्र चौधरी साहब हैं और इनके तमाम साथियों पे जो मुकदमे लगे हैं, यह तो इन मुकदमों को ख़त्म कर दे। अन्य मुजफ्फरनगर के कप्तान से लेकर बागपत के कप्तान तक सारे ऑफिसों में घूस भरा जाएगा, घूस। ये जो किसान यूनियन है बाबा टिकैत वाली, ये तो एक पारंपरिक यूनियन है, और किसानों के मसीहा चौधरी सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, चौधरी अजीत सिंह, ये किसानों के मसीहा हैं, किसानों को रास्ता दिखाते हैं, किसान इनके मार्गदर्शन पर चलते हुए आए। राजेंद्र चौधरी के यहाँ से 500 आदमी सुबह शाम आते हैं फरियाद लेकर, वहाँ से फरियाद सुनी जाती है इस द्वार पे, और निस्वार्थ कोई गरीब हो, शौकार हो, सब एक हिसाब से लिया जाए। कई आदमी निर्दोष लगा रखे जेल की लाइन पे, ये इसका मकसद था। अगर उन्हें वे कहीं उलझावेंगे तो हम इसे पुलिस को उलझा देंगे।